चुनाव में आई थी, आपने ऐतिहासिक जीत दिलाया था। इस बार आप नारा लगाइए ताकि राहुल गांधी को महसूस हो कि आपका नेता मजबूत है अमेरिकन में। बोले राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए सम्राट अशोक की मगध की धरती पर भगवान विष्णु जी के भी उपेक्षित लोगों की आवाज, देश का परिचय, पर्यायवाच जननायक राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ गए हैं। गया जिला कांग्रेस कमेटी, महागठबंधन एवं यहाँ के क्षेत्रीय उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार श्री अवधेश प्रसाद सिंह के सौजन्य से सभी लोग को हार्दिक वंदन, अभिनंदन करते हैं। और आप लोग के तरफ से हम अपने नेता और मंच पर बैठे तमाम नेताओं का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। और साथियों, थोड़ा सा अब हम साथियों से कहेंगे कि हमारे कांग्रेस की ओर से माल्यार्पण किया जाएगा राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी। अब समय जो भी कम है, बहुत देर से वजीरगंज विधानसभा हमारे जननायक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। जोर से नारा लगाए, ठीक से वजीरगंज वासियों दिखा दीजिए गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं मंच से कहूँगा, अपने कार्यकर्ताओं कहूँगा माल्यार्पण करके हमारे नेता राहुल गांधी जी का, हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी का, पूर्व मंत्री सूर्यकांत सहाय जी का अभिनंदन करेंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। पटवा जो हमारे यहाँ बुनकर समाज के लोग हैं, मानपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण समाज है बुनकरों का, और मैनचेस्टर ऑफ मानपुर कहा जाता है, गया कहा जाता है। हम चाहेंगे कि ये अंग वस्त्र देकर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सम्मानित करेंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ हमारे अभिभावक पूर्व मंत्री श्री अवधेश कुमार सिंह जी का बड़े तालियों स्वागत कीजिए। अवधेश बाबू जिंदाबाद, अवधेश बाबू जिंदाबाद। हमारे वजीरगंज और गया धरती, वजीरगंज दशरथ मांझी जिनको स्टोन मैन पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो इसी धरती पर हमारे नेता राहुल गांधी जी उनसे मिलने गए थे, बच्चे से, भागीरथ मांझी से। साथियों, वजीरगंज और मानपुर से आए हुए तमाम साथियों को मेरा प्रणाम। मंच पर बैठे हुए सभी दल के नेताओं को नमस्कार। मेरी कमाई 45 साल की ईमानदारी और जनता का विश्वास है। आपके आशीर्वाद से मैं 6 बार विधायक बना ही नहीं, लक्ष्य नहीं है मेरा, लक्ष्य जन सेवा और जनमानस को दूर करना है। वजीरगंज के विकास के लिए 15 में मैं विधायक बना, तब कांग्रेस पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। तब मैंने यहाँ पशुपालकों को रोजगार, ये इलाका पशुपालकों का है, रोजगार, सामने सुधा डेयरी फैक्ट्री खुलवाया और 5 साल
ये फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं हुआ। पशुपालकों, किसान, मजदूर साथियों, इस फैक्ट्री को खुलने के बाद हजारों की संख्या में पशुपालकों को रोजगार मिलता। मेरे प्रयास से एरू प्रोसेसिंग प्लांट मंत्री रहते मैं दिल्ली में मीटिंग करा स्टील अथॉरिटी के साथ और बिहार सरकार के साथ और एनडीए डबल इंजन की सरकार, मेरे एग्रीमेंट करने के बाद बिहार सरकार और दिल्ली सरकार दोनों एग्रीमेंट किया और वो कार्य पूरा आज तक शुरू नहीं हुआ। स्टेट प्रोसेसिंग की जगह स्क्रैप प्लांट। मेरे प्रयास में जिन किसानों का बेटा, इसलिए किसान का दर्द जानता हूँ, मेरे प्रयास से सिंचाई के लिए तिलैया ढाढर परियोजना, भगोसा पैन और दोस्तों मोड़ा टाल पैन मैंने करा 45 करोड़ की योजना है। साथियों, कांग्रेस हमारे नेता, जनप्रिय नेता राहुल गांधी ने कहा यह कानून पार्लियामेंट से पास है, लोकसभा से पास है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके तहत हर घर के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना है। पर आज भी मानपुर वजीरगंज में दलित पिछड़े के गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। मैं राहुल जी से कहूंगा कि जब बदनापुर की सरकार बनेगी तो वो गांव में वंचित पिछड़े वर्ग के लोगों के गांव के शिक्षा के अधिकार दिलाने के लिए प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराएं। साथियों, जब कोरोना हुआ था, हमारे नेता ने जिस दिन केरल में पहली बार कोरोना दस्तक किया, देश के प्रधानमंत्री को हमारे नेता ने कहा था कि देश में बहुत बड़ा संक्रमण आ रहा है, बीमारी आ रही है। और कोरोना में हमने अपने इलाके के तमाम उन घरों पर दीपक और दिया जलाने का काम किया जिनके पास लोग नहीं जाते थे। साथियों, वंचित शोषित परिवारों को देता था। मैं देश के गरीब असहाय को एक ही आवाज में वो है राहुल गांधी, वो है राहुल गांधी। हर महिला के हाथ में भाई माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह हमारे नेताओं गठबंधन के लोगों ने निर्णय लिया है। इसी दिन सरकार बनेगी, उस दिन सभी बहनों के माताओं के खाते में 25 रुपया देंगे। ये योजना हमारे नेता राहुल गांधी जी जो तेलंगाना में, कर्नाटका में गठबंधन की सरकार झारखंड में लागू कराया है। हमारे युवाओं को के धड़कन तेजस्वी यादव हर घर रोजगार देने का वादा किया। साथियों, तेजस्वी यादव हम मुफ्त, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने घोषणा किया कि हम 25 लाख रुपया मुफ्त इलाज के लिए तमाम वैसे लोगों को हम मुहैया कराएंगे सरकार के द्वारा। जो ये एक ऐतिहासिक कदम है। कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात, कांग्रेस का हाथ बदलेगा हालात। साथियों, हम बदलाव लाएंगे, नया सरकार बनाएंगे, हम बदलाव लाएंगे, नया सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, महागठबंधन, महागठबंधन। आप हाथ उठा के हमारे नेता युवा भारत के भविष्य को आप उठा के बता दें कि आपका विधायक बहुत धन्यवाद। आपने हमारे नेता को विश्वास दिलाया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम जी को विश्वास दिलाया, हमारे मंच पर बैठे हुए सुबोध कांत साहब को भी हमने दिखाया कि कांग्रेस के साथ हम मेरे साथ हैं। अब मैं मंत्री करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को मंच पे आए और सभा को संबोधन करें। सम्मानित गया जी के ऐतिहासिक धरती पर
हमारे न्याय योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी बाजीरगंज विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के एवं इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार सम्मानित अवधेश बाबू, मंचासीन इंडिया गठबंधन के सभी अलायंस पार्टनर के नेतागण, यहाँ उपस्थित सामने इस महती सभा में उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय जनता, आप सबको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि आप बिहार विधानसभा के आज 2025 में चुनाव हो रहा है, लेकिन यदि 2025 के चुनाव बदलाव की चुनाव है और 11 साल केंद्र में सरकार और 20 साल बिहार में सरकार, लेकिन यहाँ रोजगार की कोई बात नहीं होती। बेरोजगारी की सीमाएं अपरंपार है, पलायन की सीमाएं अनलिमिटेड है। इसलिए जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कमाई, दवाई, पढ़ाई की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं मिल करके जो मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें खास करके आधी आबादी जो है महिला है। हम माई बहन मान योजना के तहत हमने 2500 रुपया महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए देने का कोशिश करेंगे। 200 यूनिट बिजली में बिल माफी होगी और साथ ही साथ 25 लाख रुपया का हम स्वास्थ्य बीमा जो है देंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ से जाइए, सोच समझ के जाइए, अपने हृदय के हाथ रख के जाइए कि जो वर्तमान सरकार है वो चोरी करने वाली सरकार है, वोट चोरी करने वाली सरकार है। और आज बीजेपी नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी चुरा ली है, ये सोच के जाइए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इंडिया गठबंधन के जब सरकार बनेगी तो आने वाला समय में रोजगार जो है यहाँ युवाओं को मिलेगी। हम आपके नेतृत्व में हम बिहार के जनताओं के अनुसार सरकार चलाएंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से हम कांग्रेस पार्टी में 61 सीट पर हम लड़ रहे हैं, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के उचित भागीदारी टिकटों में मिली है और आज बिहार में इनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। इसलिए आप यहाँ से जाइए। हमारे नेता ने 10 सूत्री कार्यक्रम ईबीसी के लिए बनाया, जिसमें रोजगार के लिए और ठेकेदारी में 25 करोड़ रुपए तक का आपको जो है रिजर्वेशन होगी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए। इसलिए आप ओबीसी, ईबीसी जो 90% की बात करते हैं और खास गरीब स्वर्ण की बात करते हैं, ये उसकी सरकार होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि अवधेश बाबू को आप जो है यहाँ से 1 नंबर बटन दबा करके और भारी बहुमत से जितावे। खास करके दलित समुदाय के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए, वोट के चोट को पहचानिए, क्योंकि जब अभी किसी भी तरह से बीजेपी नीतीश कुमार की चेहरे को आगे ला करके चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इसलिए आप मान जाइए कि आने वाला समय जो है एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र में हुआ था, उसी तरह से नीतीश कुमार के चेहरों को पीछे कर दिया है और आने वाला समय हमारी सरकार होगी। इसलिए संकल्प लेके जाइए ये गया जी के जो है धरती से। इधर हम मगध में औरंगाबाद में लड़ रहे हैं, इधर हम गया में लड़ रहे हैं, उधर आपको जो है तमाम लोग से अपील है कि आप भारी से भारी बहुमत जिता करके इंडिया गठबंधन और कांग्रेस समर्थित जो सारे 61 सीट पर आप भारी मतों से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल गांधी जी, आप ये विश्वास दिलाते हैं कि बिहार की धरती बदलाव की धरती रही है,
बापू ने चंपारण से जो है बदलाव किया है और आज पूरे बिहार में हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तब आने वाला सरकार जो है केंद्र में आने वाला सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मिलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी। थैंक यू। अभी हमारे